हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। पिछले क्लास में हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखा था। आज फिर हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे थोड़े एडवांस लेवल को, और बताएंगे आपको कि कैसे उसको हम सॉल्व करें। कोशिश करेंगे कि कम से कम अलजेब्रिक मेथड का प्रयोग हो। हमारा अगला सवाल है कि किसी संख्या को x% बढ़ाया जाता है, तो बताइए कि उसको अब कितना कम किया जाए ताकि हमारे पास जो प्रारंभिक संख्या था वो हमको वापस प्राप्त हो जाए। तो देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारे पास जो प्रारंभिक में जो संख्या थी वह थी 100। ये 100 मानने के बाद सवाल बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो उसमें अब x% की वृद्धि की गई है, यानी कि 100 का x%, 100 जोड़ 100 का x%, यानी कि 100 जोड़ 100 गुणे x बट्टा 100, यानी कि 100 प्लस x। अब उसको कितना कर दिया गया है, 100 प्लस x। तो पूछ रहा है कि अब उसमें कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि हमको वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए, हम पहले देखेंगे कि कितना प्रतिशत का हमको कमी करना है। तो इसके लिए हम जो हमें नया संख्या प्राप्त हुआ है उसमें से प्रारंभिक वाले को घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 जोड़ x घटाओ 100, यानी कि 100 से 100 कट गया, यानी कि x हमको कमी करनी है। तब यही चीज़ पूछ रहा है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में निकालने का तरीका, उस संख्या को ऊपर रखेंगे, बट्टा में जिससे हमको तुलना किया जाए। तो किससे कम करना है, तो 100 जोड़ x से कम करना है। तो हम गलती से भी बट्टा में 100 नहीं करके 100 जोड़ x करेंगे। 100 जोड़ x और गुने 100, ये हो गया 100x बट्टा में 100 जोड़ x, और यही हमारा आंसर हो गया। हमारे पास अगला सवाल है कि किसी व्यक्ति के वेतन को पहले 50% कम किया जाता है, फिर 50% बढ़ा दिया जाता है। तो बताइए कि क्या अंतर आया उसके वेतन में। तो देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि उस व्यक्ति का वेतन जो था वह था 100 रुपया। 100 रुपया ये उसका वेतन था, मूल वेतन मान लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 50% पहले कम किया और फिर उसके बाद 50% बढ़ा दिया तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रतिशत का जो जोड़ घटाव होता है वो नॉर्मली संख्या से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसका बेस जो होता है वह बदलते रहता है। वह डिपेंड करता है कि किससे तुलना किया जा रहा है। जैसे हम सवाल में देखेंगे, तो पहले इसमें 50% की कमी की जाती है। कमी का मतलब होता है घटाना। तो 100 घटाओ 100 का 50%, यानी कि 100 घटाओ 100 गुने 50/100, यानी कि कमी ये हो गया 50, यानी 100 घटाओ 50 यानी कि 50। तो उसका वेतन 50% घटाने के बाद कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि उसके वेतन को फिर 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि उसमें जोड़ दिया गया है, 50 में जोड़ दिया गया है। कितना, 50%। लेकिन 50% किसका जोड़ेंगे, तो 50% जोड़ेंगे जो हमारे पास नया वेतन आया है घटाने के बाद। तो 50 का 50%, तो ये हो गया 50 जोड़ 50 गुने 50/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 50 जोड़ 25 यानी कि 75। हाँ, तो देखिए, हमारे पास जो नया संख्या आया वो नया जो वेतन आया वो हो गया 75, जो कि प्रारंभिक वेतन था 100 रुपया। तो बताइए कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो इसमें कमी आई है 25 की कमी आई है। प्रतिशत में अगर देखें तो 25/100 गुने 100, यानी कि 25% की कमी आई है। यह हमारा उत्तर हो गया। तो देखिए, हमारे पास अगला सवाल है कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो सवाल यह है कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। देखिए, इसको हम अलजेब्रिक मेथड से बनाए तो हम कैसे बना सकते हैं। मान लेंगे कि 2/3 1/3 का x% है, यानी कि 1/3 का x% किसके बराबर है, 2/3 के, यानी कि 1/3 गुने x/100 बराबर हो गया 2/3 का। तो इधर से x भाग में उधर जाएगा तो गुना, ये 3 भी भाग में तो उधर जाएगा तो गुना। तो x इक्वल टू हो गया 2 गुने 100 गुने 3/3। 3 से 3 कट गया, 200% हमारा उत्तर हो गया। वैसे नॉर्मली अगर इसको बनाना चाहे तो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, जिसका प्रतिशत पूछे उसको हमको ऊपर रखना है, जिससे तुलना किया जाए, यानी जिससे प्रतिशत पूछे उसको नीचे, यानी 1/3 को हम क्या कर देंगे, नीचे, और गुने में 100। अब देखिए, अगर इस फॉर्म में रहे, यानी कि a/b/c/d, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b, और नीचे वाले को पलट देंगे तो d/c। ये हो जाएगा 2/3 गुने 3/1 गुणे 100। 3 से 3 कट गया तो 2 गुने 100 200, ये हमारा 200% आंसर हो गया। आप इस दो तरीके से बना सकते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार
हाँ, तो हमारे पास अगला सवाल है कि किसी दुकानदार ने कपड़े के मूल्य को 25% कमी कर दी, तो उसका बिक्री जो था वह 20% बढ़ गया। तो बताइए इस स्थिति में उसका जो कुल प्रॉफिट या कुछ कुल लॉस था पहले की अपेक्षा, वह कितना होगा। तो देखिए इस प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो हम करते आए हैं कि वही की जो हमारा जो खपत होगा और जो हमारा मूल्य होगा उस दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो वही करेंगे यहाँ पे भी। पहले खपत था मान लिए 100 यूनिट का और मूल्य था 100 रुपया, तो हमारे पास कुल कितना आता था वैल्यू, तो 10,000। 100 गुने 100 यानी कि 10,000। अब बोल रहा है कि उसके खपत में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 से बढ़कर यह 120 हो गया है। कब, जब मूल्य में 25% की कमी आई, यानी कि मूल्य 100 से घटकर कितना हो गया है 75। तो अब इसका अगर देखें तो ये हमको आ जाएगा 120 गुने 75 गुना कर देंगे तो 0, 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 84 6 90, यानी कि 9,000। तो बताइए कितने की कमी आई, तो यहाँ 10,000 से अब घटकर 9,000 हो गया, यानी कि हमारे पास जो कमी आई वह आया 10,000 घटाओ 9,000, यानी 1,000 का कमी आया। अब इसको अगर प्रतिशत में हम बदले तो 1,000 बटा में, जिससे किससे कमी आई है तो 10,000 से कमी आई है, तो बटा में 10,000 और गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि हमारा 10% जो था वह कमी आई है किसमें, हमारे जो कुल बिजनेस जो हुआ करता था, जो प्रॉफिट हुआ करता था उसमें। यह हमारा उत्तर हो गया। तो हमें अगला सवाल में दिया गया है कि ए का 20%, बी का 30% और सी का 1/6 तीनों बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसको परसेंटेज से हटाकर भिन्न के रूप में ले आएंगे। तो भिन्न के रूप में लाने के लिए हम जानते हैं कि का मतलब होता है गुना और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। यही करते जाएंगे, का मतलब गुना, प्रतिशत में बट्टा में 100 और सी गुने 1/6। जो कटने वाला है काट देंगे, 20 पंचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो और फिर हम, तो ये हो गया a/5 बराबर 3b/10 बराबर c/6। अब यहाँ से जो अंश का जो गुणज होगा, यानी कि यहाँ a के साथ a का गुणांक 1 हो गया, फिर b का गुणांक 3 और c का गुणांक 1, तो अंश वाले का हम लॉस यानी लघुत्तम समापवर्धक निकाल के उससे भाग दे देंगे तीनों में। देखिए 1, 3 और 1 का लॉस 3 हो जाएगा, तो सब में हम 3 से भाग दे देंगे, तो a5 गुने 3, फिर 3b/10 गुने 3 और फिर 1c यानी कि c/6 गुने 3। अब देखिए जो कटने वाला है काट दिए, 3 से 3 कट गया। इसी काटने के लिए ताकि अंश में हमको केवल वह बीजगणितीय रूप में मिले, a b c के रूप में मिले, कोई और संख्या न हो, ये करने के लिए हम भाग दे दिए हैं। तो ये हो जाएगा a/15 बराबर b/10 बराबर c/18। अब इसके बराबर 1 मान लेते हैं, तो देखिए तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि a/15 बराबर 1, उसी तरह b/10 बराबर 1 और फिर c/18 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो a बराबर 15 एकम 15, b बराबर 10 और c बराबर 18। तो हमारे जो a अनुपात b अनुपात c हो गया वह हो गया 15:10:18। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है, यानी कि इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि लड़कियां और लड़के जो है वह 16:9 में। अब बोल रहा है लड़कियों का संख्या 32 है, तो लड़कियां कितनी प्रतिशत है। तो देखिए अगर 16 का 32 हो गया, कहने का मतलब 16 लड़कियां, ये 16 यूनिट जो है यह 32 के बराबर है, तो 1 बराबर हो जाएंगे 32/16 यानी 2 के। तो 9 जो लड़के हैं वह 9 बराबर हो जाएंगे 9 गुने 2 यानी 18 के। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कक्षा में 32 लड़कियाँ और 18 लड़के हैं। तो कुल अगर विद्यार्थी हम देख ले कितना है, तो कुल हमारे पास हो जाएगा 32 लड़कियाँ प्लस 18 लड़के, यानी कि 32 और 40 50। तो पूछा लड़कियों का प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत निकालना है तो लड़कियों का संख्या ऊपर रखेंगे बटा में कुल गुने 100। ये हमारे पास हो जाएगा 32 गुने 2 यानी 64%। तो हमारे पास अगला सवाल है कि ग्लिसरीन का 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें से 20% अशुद्धियाँ है। तो बोल रहा है कि कितना और ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि जो वह अशुद्धता का प्रतिशत है वह 5% पे चले आए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो हमारे पास ग्लिसरीन का टोटल जो है वह है 50 लीटर घोल। 50 लीटर घोल है जिसमें से 20% अशुद्धता है, तो निकालेंगे कि अशुद्धता कितना है, तो यानी कि 50 का 20%, ये हमारा हो गया अशुद्धता।
तो अशुद्धता अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 50 गुने 20/100, 20 पंचे 100, 5 से 10, यानी कि ये हो गया 10 लीटर। तो 50 लीटर जो ग्लिसरीन का घोल है जिसमें से 10 लीटर क्या है, अशुद्धता है। अब बोल रहा है कि इसमें कितना हम ग्लिसरीन मिला दे ताकि यह 5% हो जाए, मतलब कि 5% जो है वह 10 लीटर के बराबर हो जाए। तो 5% 10 लीटर के बराबर हो जाए तो 1% 10/5 लीटर के, तो 100% कितना हो जाएगा, 10/5 गुने 100, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 200 लीटर। तो हमको 200 लीटर टोटल इसको पुरा देना है ग्लिसरीन को। तो हमारे पास 50 लीटर पहले से है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 200 घटाओ 50, यानी कि अगर हम 150 लीटर और इसमें ग्लिसरीन ऐड कर दे तो हमारे पास जो अशुद्धियों का प्रतिशत है वह 20% से घटकर 5% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। ये परसेंटेज का मेरा तीसरा क्लास था। अगर आप लोगों ने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ताकि उससे आपको बेसिक क्लियर हो जाए और कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज हमने कुछ क्वेश्चन को किए और अब मुझे लगता है कि आप इससे परसेंटेज से रिलेटेड लगभग 90% क्वेश्चन कर लेंगे। जो 10% क्वेश्चन है वो अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जैसे हो गया कि काम और समय, और जैसे प्रॉफिट लॉस और ब्याज से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जो कि आप पढ़ने के बाद वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट अपने आप, और आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे फिर अगले अध्याय में। धन्यवाद।